Hi guys, this video is about why female can have multiple orgasms and men cannot. Hmm? Guys, we need to understand the physiology between men and women. अगर हम इस चेंज को समझ लें तो एक रिलेशनशिप जो एक आदमी और औरत के बीच में होता है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है दोनों सेक्सेस को. अपार्ट फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जैसे एक मेल की बॉडी बनी है और फीमेल की बॉडी बनी है, देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज ऑल्सो जो एक फीमेल को प्रोपेल कर सकते हैं. शी कैन हैव मैक्सिमम मोर एंड मोर ऑर्गेजम्स, बट द सेम टाइम मेन कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑर्गेजम इन अ गिवन स्पेन ऑफ टाइम. सो आज का जो मेरा वीडियो है इसी बारे में है, सो एज टू गिव यू गाइज बेटर अंडरस्टैंडिंग बोथ फॉर द मेल्स एज वेल एज द फीमेल्स. लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज. Guys, let's start with the females. Females always have to be first, as a gentleman. Well guys, जब एक फीमेल अपने पार्टनर की तरफ आती है फॉर मेकिंग लव और हैविंग फिजिकल इंटीमेसी, उस टाइम पे द फर्स्ट हार्मोन जिसको हम लव हार्मोन कहते हैं, जिसको आप कह सकते हो कि जब फोर प्ले हो रहा होता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन को जैसे मैंने अभी बताया कि लव हार्मोन भी कहते हैं. सो दिस इज क्लिंगिंग और हगिंग और किसिंग और व्हाटसोएवर टू द पार्टनर, एंड ये एक तरह से अराउजल भी लेके आता है फीमेल्स में. सो गाइज, जैसे ही एक फीमेल ऑर्गेजम रीच करती है, इजैकुलेशंस होती हैं फीमेल बॉडी के बीच में, ऑर्गेजम्स होते हैं, तो इमीडिएटली एक गुड फील गुड हार्मोन जिसको हम डोपामिन कहते हैं, वो सिक्रीट होता है. सो फर्स्ट इट इज ऑक्सीटोसिन जो कि अराउज करता है, एंड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ऑर्गेजम डोपामिन सिक्रीट हो जाते हैं, दैट मेक्स हर फील गुड. बट इमीडिएटली आफ्टर डोपामिन अगेन फीमेल की बॉडी में द सेम हार्मोन ऑक्सीटोसिन अगेन रिलीज हो जाता है. This hormone again you can say can bring her back to arousal mode. तो दोबारा arouse हो सकते हैं by physical intimacy. She wants to cling to the partner, maybe hugging, kissing and all that. So again this cycle goes on. Oxytocin, then release of dopamine, and again definitely energy, काफ़ी ज़्यादा calories burn हो रही होती है इस प्रोसीजर में, but that is the reason why females can have lot of orgasms. अब हम मेल्स की तरफ आते हैं. सो गाइस, ड्यूरिंग एजैकुलेशन, ओके, बिफोर एजैकुलेशन, बोथ हैव सेम सेट ऑफ हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, जिसको फोर प्ले पीरियड कहते हो, जिसके बीच में बोथ सेक्सेस गेट ऑन विद ईच अदर, दे आर हगिंग, दे आर किसिंग और एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं. सो दैट ऑल्सो यू कैन से ब्रिंग्स अबाउट इरेक्शन इन मेल्स और उसको अराउज करता है हार्मोन. ठीक है. सो बोथ हैव इनिशियली द सेम सेट ऑफ हार्मोन विच इज डोमिनेटिंग इन देयर बॉडी, एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस ejaculation in male, or a hormone which is being released at the time of ejaculation, I beg your pardon, at the time of ejaculation both again have the same hormone release, dopamine, जिसको हम feel good hormone भी कहते हैं. ठीक है. Guys, oxytocin is also called love hormone. Both have same hormone release at the time of foreplay. Oxytocin, love hormone जो arouse करता है, and at the time of ejaculations both have the same hormone release, that is the dopamine, feel good hormone. But male में इसके बाद स्टोरी चेंज हो जाती है. Immediately after ejaculation, a cocktail of hormones मेल की बॉडी में रिलीज होते हैं, but predominantly two main hormones, that is prolactin and vasopressin.
गाइस प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन अगर आपको पता हो, मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में बताया था आपको कि ये एक तरह का इम्पोर्टेंट हार्मोन भी होता है, बिकॉज ये एरेक्टाइल डिसफंक्शन भी लेके आता है। इसको हम डी अराउजर हार्मोन भी कह देते हैं, ठीक है। ये अराउजल खत्म कर देता है। Immediately after ejaculation, the hormone which is produced in a male's body is prolactin, ठीक है। So guys, इस हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन को डी अराउजर हार्मोन और हार्मोन विच सप्रेसेस द फिजिकल अर्ज इन मेल क्यों कहा जाता है? गाइज ये जो हमारा ब्रेन से जो हमारा ब्रेन से टेस्टिकल्स का न्यूरल पाथवे, जो ब्रेन एंड टेस्टिकल्स का न्यूरल पाथवे होता है, ये उसको ब्लॉक कर देता है। सो मेन कैन नॉट हैव अर्ज टू गेट इनटू फिजिकल इंटीमेसी अगेन, एंड दैट इज द रीजन इमीडिएटली आफ्टर इजैकुलेशंस मेल वांट टू कीप अ डिस्टेंस। जहां फीमेल्स के बीच में अगेन ऑक्सीटोसिन का रिलीज हो रहा है एंड दे वांट टू क्लिंग टू द मेल काउंटरपार्ट, मेल्स के बीच में इस हार्मोन की वजह से दे वांट टू कीप अ डिस्टेंस बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अर्ज टुवर्ड्स देयर पार्टनर, ठीक है। गाइस इसी के साथ जो प्रोलैक्टिन है ये एक स्लीप इंड्यूसर हार्मोन भी है। तो मेन इमीडिएटली आफ्टर हैविंग अ गुड सेक्स टेंड टू हैव अ डीप स्लम्बर, नींद आ जाती है। सो अपार्ट फ्रॉम द ejaculation procedure, आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं सेक्स इज गुड फॉर मेन, वन फॉर प्रोस्टेट हेल्थ, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा वो कैसे होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इज के उनके रिदमिक मूवमेंट्स ऑफ हार्ट भी न्यूट्रल हो जाती है एंड दे हैव अ डीप स्लीप, यानी कि इनकेस अगर कोई टेंशन वगैरह भी दिमाग में चल रही है, सम टेंशन और डिप्रेशन ऑफ व्हाटसोएवर, सो एक नींद इंड्यूस करने से वो चीज़ भी इनकी हल होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। गाइस apart from prolactin, the other hormone which is immediately released is vasopressin. Vasopressin हार्मोन को हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, बट इस केस के बीच में इमीडिएटली आफ्टर हैविंग अ सेक्स मेल्स टेंड टू यूरिनेट, उनको पेशाब आ जाता है एकदम से, बिकॉज कहीं ना कहीं वेसोप्रेसिन हार्मोन का भी इन्फ्लक्स हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर हैविंग अ सेक्स। गाइस अपार्ट फ्रॉम प्रोलैक्टिन एंड वेसोप्रेसिन और कई हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है हार्मोन, ये बॉडी के अंदर जो आपके रिदमिक मूवमेंट्स हैं हार्ट की, उसको इंक्रीज करता है, हार्ट बीट्स को इंक्रीज करता है। इट इज़ फॉलोड बाय निट्रिक ऑक्साइड। निट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जो वेसोडाइलेटेशन यानी कि आर्टरियल सप्लाई जो है वेन्स का, आर्टरीज को खोल देता है, रक्त का जो आपका बहाव है उसको थोड़ा धीमा करने के लिए, एंड ऑल्सो सेरोटोनिन, दैट इज अगेन अ फील गुड हार्मोन। ये कॉकटेल ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं मेल के बीच में। तो गाइस जब तक बॉडी में हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स रहेंगे, हाई लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन, male cannot get an urge to have a physical intimacy with their partner again. It's only after जब prolactin के level body में कम होंगे, they again get into the arousal mode. So females need to understand the physiological and the hormonal differences between their body and men's body. Guys, this is also important to save many relationships जहाँ पे females start to doubt or question their male counterparts, but male have their own you can say set of hormones which is governing them, जिसके बीच में उनका कोई रोल प्ले नहीं होता। दिस इज बाय नेचर, कुदरत की तरफ से ऐसा हो रहा था उनके साथ, ठीक है। गाइस एक बहुत लंबा गैप था, मैं आपके साथ अपने वीडियोस नहीं बना पाया बिकॉज मैं डॉक्टर फ्लेक्स क्लासिक करके जो इवेंट्स करवा रहा हूँ पैन इंडिया, मैं उसमें थोड़ा बिजी रहा हूँ, बट आप लोगों के मैसेजेस मेरे को आते रहते हैं एंड नाउ आई प्रॉमिस टू यू कि मैं आपके साथ कंटिन्यूस इन टच में रहूँगा, कोशिश करूँगा हर हफ्ते एक वीडियो एटलीस्ट मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँ फॉर योर नॉलेज सेक, ठीक है। सो गाइस दिस वाज वीडियो विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू। अब मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में नेक्स्ट वीक वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो वीडियो होगा मेरा कि डज सेक्स और मैस्टरबेशन इफेक्ट योर मसल ग्रोथ,
आपके मसल्स पे उनका कोई इफेक्ट आता है, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इन द फिटनेस इंडस्ट्री, दैट यू डू नॉट हैव सेक्स व्हेन यू आर बिल्डिंग मसल्स, और इट इज़ जस्ट यू कैन से अ न्यूसेंस, एंड क्या उसके पीछे कोई फैक्ट भी है। सो ये वीडियो मेरा जो आने वाला वीडियो है वो होगा, तो स्टे कनेक्टेड टू माई पेज, एंड अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लो, बिकॉज यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज इट्स गोइंग योर वे। सो येट अगेन टू ऑल माई यूट्यूब फ्रेंड्स एंड माई सोशल मीडिया फ्रेंड्स, thank you for listening to me. I'll surely get back very soon with you. Thank you. Sat Sri Akal.